जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपकी बीपीएससी कोचिंग में। इससे पहले हम लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो आप लोग जो है वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग किस चीज़ के बारे में जानेंगे, तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रमुख स्थल, उसके बाद अवस्थित यानी कि कहाँ थे, उसके बाद उत्खनन जो उसका जो है किसने करवाया था। उसके बाद उत्खनन वर्ष यानी कि किस वर्ष उत्खनन हुआ था, यानी कि खुदाई किस वर्ष हुआ था। उसके बाद नदी देखेंगे, वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, हड़प्पा प्रमुख स्थल सबसे पहला जो हड़प्पा है। हड़प्पा इसकी अवस्था यह जो स्थित है मोटा मोटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में। कहाँ है हड़प्पा? मोटगोमरी जिला पाकिस्तान में, पंजाब के पाकिस्तान में। इसका उत्खनन जो है यानी कि खुदाई जो है किसने किया था, तो दयाराम साहनी और माधो स्वरूप बत्सव। किसने? दयाराम साहनी और माधो स्वरूप बत्सव। उत्खनन जो है किस वर्ष हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। इससे पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है यानी कि उत्खनन जो है कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत बार पूछे जाते हैं। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो आता है। उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई यह जो है लारकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में। यह भी कहाँ है? लारकाना जिला सिंध पाकिस्तान प्रांत में है। कहाँ है? पाकिस्तान के प्रांत में। इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी ने किया था। आर.डी. बनर्जी रहता है या राखल दास बनर्जी, किसने किया था मोहनजोदड़ो की खुदाई? राखल दास बनर्जी ने। उसके बाद यह उत्खनन जो है, इसका उत्खनन 1922 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने। किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद जो है कालीबंगा या कालीबंगान कहा जाता है। यह जो है स्थित है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान भारत में। यानी कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के, यानी कि राजस्थान जो है कहाँ है, तो भारत में है। कहाँ है? भारत में है। यहाँ पे जो है राजस्थान, यहीं पर क्या है? राजस्थान है। बीबी लाल और बी के थापर ने किया था। इसका उत्खनन जो है किसने किया था, तो बीबी लाल और बी के थापर ने। कब किया गया था, तो 1961 से 1969 के बीच में किया गया था। इसका उत्खनन जो है कब किया गया था, यानी खुदाई, तो 1961 से 1971 के बीच किया गया था। यह जो है घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा कच्छ जिला गुजरात भारत में है। कच्छ जिला जो है गुजरात के वहां पे स्थित है। इसका खुदाई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। कब किया गया था, तो 1931 ईस्वी में किया गया था। चनहुदरो की खुदाई जो है कब किया गया था, सॉरी, धोलावीरा की खुदाई जो है 1990 से 91 के बीच किया गया था। धोलावीरा की खुदाई जो है 1990 से 1991 के बीच किया गया था। यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। उसके बाद देखते हैं चनहुदरो। चनहुदरो की खुदाई जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान तक जाता है। यही जो है कहाँ है, तो सिंध नदी पाकिस्तान
में। इसकी खुदाई जो है गोपाल मजूमदार ने किया था। इसकी खुदाई जो है किसने किया था? गोपाल मजूमदार ने। 1931 ईस्वी में किया था। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। या किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोट दीजी सिंध प्रांत के गोरखपुर स्थान पाकिस्तान में है। गेरपुर स्थान पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई जो है फजल अहमद खान ने किया था। इसकी खुदाई जो है फजल अहमद अली खान ने किया था। कब किया गया था? लथल जो है अहमदाबाद जिला गुजरात भारत में है। रंगनाथ राव 1955 ईस्वी से 62 ईस्वी के बीच हुआ था। यह जो है भोगवा नदी के बीच में स्थित है। उसके बाद देखते हैं कोटी दीजी सिंध प्रांत गेरपुर राजस्थान पाकिस्तान। फजल अहमद खान ने 1955 से 1957 के बीच किया गया था। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बनावली है। उसके बाद जो है बनावली हिसारा जिला हरियाणा में है। हिसारा जिला हरियाणा में है। या हरियाणा जो है कहाँ है? तो भारत में है। हिसारा जिला हरियाणा के भारत में है। इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1974 ईस्वी में। यह सरस्वती या रंगोई नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखते हैं रोपर। रोपर जिला पंजाब भारत में है। रोपर जिला जो है पंजाब कहाँ? भारत में। और पंजाब के रोपर में है। यह इसकी खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1953 से 1956 के बीच। सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है रंगपुर। कटियार कटियाबार कटियाबार जिला गुजरात अहमदाबाद भारत में है। इसकी खुदाई जो है रंगनाथ राव 1953 से 1954 के बीच में किया था। भादर नदी के किनारे स्थित है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो भादर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह जो है मेरठ जिला उत्तर प्रदेश भारत में है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1928 ईस्वी में। हिंडा नदी के किनारे स्थित है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है सुतका गेंडोर। इसकी खुदाई जो है स्थित जो है कहाँ है? मकरान में समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर प्रांत पे। इसकी खुदाई जो है ऑरेल एनस्टाइन ने किया था 1927 ईस्वी में। यह जो है दशक नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद जो है सुतका करो मकराना के समुद्र तट पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। जॉश डेल्स ने किया था। इसकी खुदाई जो है जॉश डेल्स ने किया था 1962 ईस्वी में। सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम लोग जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे अब। तो इसकी यह सभ्यता जो है कब से कब तक चला था? तो 10,000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। यह जो है कितने वर्ष पुरानी सभ्यता है? तो 10,000 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो 10,000 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व। यह इसका विकास जो है इराक में टिग्रिस एवं कहीं पर रहता है टिब्रिस तो कहीं पर रहता है टिग्रिस एवं यूफ्रेटस दजला फरान नदियों के मध्य में हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है कहाँ कहाँ से विकास हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता का? तो टिब्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी यानी कि दजला और फरात की नदियों के मध्य में हुआ था, उसके बीच में हुआ था। यहाँ की मिट्टी जो है अति अधिक उपजाऊ होता है। यहाँ की मिट्टी पे जो है फसल बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है नदी है। कौन कौन नदी है? तो टिब्रिस और
टिग्रिस और यूफ्रेटस, दजला और फ्रांस नदी। इसीलिए जो वहाँ की मिट्टी क्या है, तो उपजाऊ मिट्टी है। यह सभ्यता ग्रामीण थी, यह सभ्यता जो ग्रामीण थी। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के मुख्य आधार क्या था, तो कृषि था। क्या था, मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिर को जिगुरद कहा गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय के मंदिर को जो है क्या कहा जाता था, तो जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के चार भाग में थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है चार भाग में थे। पहली सभ्यता जो है सुमेरियन सभ्यता, पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता। उसके बाद दूसरा जो है बेबीलोन की सभ्यता, तीसरी सीरिया की सभ्यता और चौथी कैल्ड्रिया की सभ्यता। इस सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, झूलता हुआ बगीचा जो बेबीलोन में स्थित है। झूलता हुआ बगीचा जो है कहाँ स्थित है, तो बेबीलोन में स्थित है। कहाँ है, बेबीलोन में स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं कि झूलता हुआ बगीचा कहाँ है, तो बेबीलोन में है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश किसने किया था, तो सिकंदर ने किया था। स्थान ग्रीक सभ्यता के थोप दिया। स्थान यह जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता को विनाश करने के बाद जो है किसको सौंप दिया, तो ग्रीक सभ्यता को सौंप दिया। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता, विश्व की सबसे पहली सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। लेकिन जबकि विश्व की सबसे पहली नगरीय शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। कौन थी, सिंधु सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता कहाँ थी, तो हड़प्पा सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता। अब हम लोग जानेंगे पीली नदी की सभ्यता। यह चीन में 500 ईसा पूर्व विकसित हुए थे। पीली नदी की सभ्यता जो है, पीली नदी की सभ्यता कब विकसित हुआ था, तो 500 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व कहाँ पे, चीन में विकसित हुआ था। हंगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, चीन से हंगो नदी के तट के तक था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि वहाँ जो है बहुत अच्छे फसल उपजाऊ होते थे, इसलिए जो है वह मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कौन, पीली नदी की सभ्यता। उसके बाद हम लोग जानते हैं मिस्र की सभ्यता। ये सब मिस्र की सभ्यता, यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित है, तो मिस्र के रेगिस्तान में। इसे नील नदी की देन कहा जाता है। इसे जो है नील नदी की देन कहा जाता है। इस सभ्यता की विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता का विकास जो है कब किया गया था, तो फिरौन के समय किया गया था। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य, कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। मम्मी का इमेज देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीका का है। मम्मी का इमेज, पिरामिड और कैलेंडर का विकास हुआ था कब, मिस्र की सभ्यता के समय। 2100 ईसा पूर्व की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो है कितने साल की पुरानी है, 2100 ईसा पूर्व। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। गीजा का पिरामिड जो है कहाँ सबसे प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि कहाँ की पिरामिड जो है सबसे प्रसिद्ध है, तो गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। गीजा का मेरा पिरामिड का इमेज देखिए कुछ इस प्रकार का होता है।